मोटरवे के बाद ट्रेन का सफ़र भी अकेली ख़वातीन के लिए भयानक हो गया। दरिंदा सिफत अफराद ने अकेली ख़वातीन को आसान हदफ समझ लिया। बहाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस में खातून से इज्तमाई ज़्यादती, मुल्ज़िम ट्रेन के अमले में ही शामिल थे। सीट तब्दील करने के बहाने मज़मूम मकासद पूरे किए गए। मेडिकल रिपोर्ट में ज़्यादती साबित हो गई। ज़ुहैब, जाहिद और आकिब को गिरफ्तार कर लिया गया। हौलनाक वाक़े के बाद महकमा रेलवे ने निजी कंपनी पर जिम्मेदारी डाल दी। डीएस रेलवे मुल्तान कहते हैं ज़करिया एक्सप्रेस निजी कंपनी को ठेके पर दी गई है, वही इस वाक़े की जिम्मेदार है। एहतजाज के हक के लिए सुप्रीम कोर्ट रूलिंग दे, वरना हम अपनी हिकमत अमली तय करेंगे। हमें बताया जाए कि एहतजाज से क्यों रोका गया। हम तैयारी के बगैर इस्लामाबाद जाकर फंस गए। इमरान खान कहते हैं शहबाज शरीफ को सजा होने लगी तो इसे वजीर आजम बना दिया गया। जिस दिन हमजा वजीर आला बना, मुर्गी की कीमत 2 गुना हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें बिल्कुल ठीक सिसिलियन माफिया कहा था। अदालत उज़्मा अब खुद इनके केसेस देखे। जो हमारे मुल्क के साथ हुआ वो एटम बम की तबाही से भी ज्यादा खतरनाक है। हमारे लॉन्ग मार्च पर जो शेल्स बरसाए गए वो दहशतगर्दों पर इस्तेमाल होते हैं। 35,000 शेल्स निहत्ते कारकुनों पर चलाए गए। हमारे खिलाफ बैरूनी साजिश की गई। कुफ्र टूटा, खुदा खुदा करके आईनी बहरान के बाद आखिरकार पंजाब को नया गवर्नर मिल गया। बलीगुर रहमान गवर्नर पंजाब तैनात। सदर मुमलिकत ने बलीगुर रहमान की बतौर गवर्नर पंजाब तैनाती की मंजूरी दे दी। सदर आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म के एडवाइस पर आर्टिकल 101(1) के तहत अमल किया। एडवोकेट जनरल पंजाब ने भी इस्तीफा दे दिया। सदर मुमलिकत ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तैनाती कर दी। पंजाब से बाबर हसन भरवाना, जबकि खैबर पख्तूनख्वा से जस्टिस रिटायर्ड इकरामुल्लाह खान बतौर मेंबर इलेक्शन कमीशन तैनात। तैनातियाँ आइन के मुताबिक वज़ीर आज़म की एडवाइस पर की गई। दोनों आसामियाँ साबिक मेंबरान की रिटायरमेंट के बाद खाली हुई थी। ऐलान पर ऐलान, लेकिन आटे की कीमत में कोई कमी न हुई। वज़ीर आज़म ने मुल्क में महंगे आटे का नोटिस ले लिया। मुताल्लिक़ा वज़रा और वजारतों के हुक्काम से रिपोर्ट तलब। शहबाज शरीफ की मुल्क भर में ऐलान के मुताबिक कीमतें मुकर्रर करने की हिदायत। कहते हैं अवाम को लूटने की इजाज़त नहीं देंगे। माशी सूरत हाल पर इजलास। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के असरात का जायज़ा। महंगाई की सूरत हाल का भी जायज़ा। उधर वज़ीर आला KP की जानिब से वज़ीर आज़म के आटे के ऐलान पर तनकीद। कहते हैं ये चोरों की हुकूमत है, इनमें से कोई भी जिम्मेदार शख्स नहीं। हमजा शहबाज आईनी और कानूनी तौर पर वजीर आला नहीं। तहरीक इंसाफ उनका डट कर मुकाबला करेगी। किस कानून में लिखा है कि पुरअमन एहतजाज नहीं किया जा सकता। शाह महमूद कुरैशी की परवेज़ इलाही के साथ मीडिया गुफ्तगू। कहा अपनी कुर्सी बचाने के लिए पाकिस्तान का तशख्खुस बिगाड़ना हरगिज कबूल नहीं। पंजाब पुलिस ने सूबाई असम्बली की खातीन पर बदतरीन तशद्दुद किया। पंजाब असम्बली में पहली बार पुलिस एहलकार दाखिल हुए। परवेज़ इलाही ने कहा हमजा शहबाज के वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब दुरुस्त तरीके से नहीं हुआ। पंजाब असम्बली उनका ट्रायल करेगी। आइन में मुनहरिफ अराकीन के लिए तो सजा मौजूद है, इनसे वोट लेने वालों के लिए कोई सजा नहीं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के हमजा शहबाज के खिलाफ दरखास्तों में रिमार्क्स। PTI के वकील बैरिस्टर अली जफर ने दलाल देते हुए कहा कि मुनहरिफ अराकीन का वोट शुमार न होने से हमजा शहबाज के पास अदती अक्सरियत नहीं। ये ऐसे ही है कि चोर चोरी मान ले लेकिन मसूर का माल वापस ना करे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सवाल यह है कि अगर माजी से इतलाक होगा तो क्या माजी के सारे फैसले रिवर्स हो जाएंगे। अली जफर ने कहा जी तशरीह के बाद वो अमल खत्म हो जाएगा। इस हवाले से फैसले मौजूद हैं। अदालत ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। तहरीक इंसाफ के वकील को कल भी दलाइल जारी रखने की हिदायत। पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, ना कोई हिदायत आई, फिर हमें क्यों ना अहल किया। PTI की मुनहरिफ रुकने पंजाब असम्बली ज़हरा बतूल ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया, मौक़िफ़ इख्तियार किया। वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन में पार्लिमानी पार्टी की जानिब से कोई डायरेक्शन जारी नहीं हुई। पार्टी की तरफ से कोई पॉलिसी तय नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन का फैसला हक़ाइक़ के मनाफी करार नहीं रखा जा सकता। अपील मंजूर करके इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दिया जाए।
आप लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि हर पार्टी अपना अस्करी विंग बनाए। हम कोई शिद्दत पसंद जमात नहीं, हमारा कोई अस्करी विंग नहीं। अगर आप लोगों को दबाना चाहते हैं तो फिर शदीद इनकलाब आएगा। फवाद चौधरी कहते हैं, खातीन और बच्चों के साथ जो जुल्म किया वो बर्बरियत की बदतरीन मिसाल है। इस जुल्म के बावजूद रात को अदालतें क्यों नहीं खुली? साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का वकला कन्वेंशन से खिताब। पाक चीन ताल्लुकात तवील और वसी दोस्ती मजीद मजबूत हुई है। चीन ने हर मुश्किल में पाकिस्तान का साथ दिया, कभी भी चीन के ताउन को फरामोश नहीं कर सकते। सीपैक दोनों ममालिक के दरमियान अहम मनसूबा है, तमाम चैलेंजेस से आसान तरीके से नंबर आजमा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म की मारूफ चीनी सरमाकार कंपनीज के नुमाइंदों से गुफ्तगू। कहा, ज़राअत और सनत के शोबे में चीन की मुआवनत दरकार है। चीन के तजर्बात से इस्तेफादा हासिल करेंगे, चीनी सरमाकारों को हर मुमकिन सहूलत देंगे। फ़लस्तीन की हिमायत में पाकिस्तानी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आएगी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है, फ़लस्तीन पर पाकिस्तान की रियासती पॉलिसी वाज़ेह है। पाकिस्तान के अवाम की ख्वाहिशात और उमंगों के मुनाफी कोई पॉलिसी या इक़दाम नहीं हो सकता। पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन और इसराइल से मुतालिक रवायती और उसूली मौक़िफ़ पर सख्ती से कारबंद है। वज़ारत ख़ारिजा वाज़ेह कर चुकी, पाकिस्तान से कोई वफ़द इसराइल नहीं गया। मक़बूज़ा फ़लस्तीन और मक़बूज़ा कश्मीर के अवाम के मुनसिफ़ाना जद्दोजहद की हर मुमकिन हिमायत जारी रखेंगे। अनक़रीब सदर ममलिकत हुकूमत से एतमाद के वोट के लिए कहेंगे। एतमाद के वोट का ऐलान होते ही साम्राज्य ख्वाहिशें चकनाचूर हो जाएंगी। शेख रशीद कहते हैं, साम्राज्य के इशारे पर इजराइल से दोस्ती बढ़ाई जा रही है। हिंदुस्तान से तिजारत शुरू होने वाली है। ईरान और चीन से फासले बढ़ने वाले हैं। एक वोट की अक्सरियत रखने वाली हुकूमत 22 करोड़ लोगों की तर्जुमान नहीं। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च पर लाहौर पुलिस का तशद्दुद। यास्मीन राशिद की लाहौर के थाना शफीकाबाद में इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त। SHO का दरख्वास्त लेने से इनकार। बताया कि यास्मीन राशिद पर तशद्दुद और तोड़ फोड़ पर रियासत की मुद्दत में 2 मुकदमात दर्ज हैं। मुकदमात में यास्मीन राशिद शामिल तफ्तीश हो जाएं। यास्मीन राशिद के वकील ने कहा कि खातून पर जुल्म के बावजूद दरख्वास्त न लेना काबिल अफसोस है। यास्मीन राशिद कहती हैं, राना सनाला में जुर्रत है तो सामने आए, बदला लेंगे। इनको सजा हो जाती तो ये ख्वातीन पर तशद्दुद ना करते। सिंध हाई कोर्ट का IG सिंध कामरान फजल को काम से रोकने का हुक्म। दुआए ज़हरा अदम बाजियाबी केस में सिंध हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत का कामरान फजल की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार। हुक्मनामे में कहा, चार्ज किसी अहल अफसर को दिया जाए। इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न फौरी अमल करे। MIT अदालती अहकामात नए तैनात होने वाले अफसर को पहुँचाए। इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न अपनी राय भी दे कि कामरान फजल ओहदे के अहल हैं या नहीं। IG सिंध ने गैर हकीकी रिपोर्ट पेश की जो मुस्तरद की जाती है। अदालती हुक्म पर पुलिस ने निमरा काज़मी को पेश कर दिया। शेल्टर होम भेजने की हिदायत। ऑडियो लीक की ना इमरान खान ने तरदीद की है और ना ही आसिफ जरदारी ने। शाह महमूद कुरैशी के बयान की कोई अहमियत नहीं। इमरान खान कसम उठाकर ऑडियो को मुस्तरद कर दें, फिर शायद कोई यकीन कर ले। सदर का ओहदा काबिल एहतराम है, मगर वो PTI के वर्कर बन रहे हैं। उनका रवैया जमहूरी नहीं। वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह की एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नैब के मुकदमात बदनीयती पर मबनी हैं। इसमें नैब के अपने ऑफिसर मुलव्वस हैं। नई तरामीम पर नैब ऑफिसर को भी 5 साल की सजा हो सकती है। नैब कवानीन में तरामीम पर PTI के इल्जामात मज़हिक का खेज हैं। साबिक हुकूमत के बुलडोज किए गए कवानीन में तरमीम इत्तेहादी हुकूमत का मुश्तरका एजेंडा है। 4.25 साल की हुकूमत में PTI ने नैब इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया। अब कभी मुज़ाकरात और कभी जहाद का ऐलान करते हैं। विफाकी वज़ीर शारी रहमान कहती हैं, FATF कवानीन की आड़ में तहरीक इंसाफ हुकूमत ने मुखालिफिन को निशाना बनाने के लिए कवानीन बनाए। तरामीम के बाद अब नैब 6 माह के अंदर इंक्वायरी का आगाज़ करने का पाबंद होगा। हमने सिलेक्टेड हुकूमत से कभी कोई रियायत नहीं मांगी थी। NRO कौन मांग रहा था, ये सब ने सुन लिया।
बलूचिस्तान के बल्दियाती इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवारों का पलड़ा भारी। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवारों ने 1349 नशस्तें समेट लीं। सियासी जमातों में JUI सबसे आगे 232 सीटें अपने नाम कर लीं। BAP 160 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर। पश्तूनख्वा मैप 94 सीटें जीतकर तीसरे नंबर पर मौजूद। पीपल्स पार्टी ने 49 नशस्तें जीत लीं। तहरीक इंसाफ 22 और नून लीग 15 सीटों पर कामयाब। सूबे में 1584 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए। सरकारी नताइज का ऐलान आइंदा चंद रोज़ में किया जाएगा। क्वेटा और लसबेला में इलेक्शन बाद में होंगे। बिजली के बहरान से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। बिजली का शॉर्टफॉल 6500 मेगावाट हो गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 8 घंटों तक लोड शेडिंग। कराची में शॉर्टफॉल 400 मेगावाट, फिर भी 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग। लेस्को को 800 मेगावाट की कमी का सामना, 3 से 4 घंटे बिजली बंद रहने लगी। पेशावर में शॉर्टफॉल 1200 मेगावाट हो गया। तवील ब्रेकडाउन से शहरी ज़हनी अजियत का शिकार हो गए। पेशावर ज़ल्मी के साबिक कप्तान और कोच डैरन सैमी के लिए बड़ा एजाज़। सैमी को सितारा पाकिस्तान अवार्ड से नवाजा गया। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली और खिदमात पर गुज़श्ता हुकूमत ने एजाज़ देने का ऐलान किया था। डैरन सैमी ने पाकिस्तान का कौमी लिबास पहनकर सितारा पाकिस्तान वसूल किया। कहा, ये अवार्ड मेरे लिए बहुत अहम है।